अगला अलंकार अर्थालंकार का अगला भेद है संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। दोनों के लक्षण, उदाहरण और दोनों में अंतर हम इस वीडियो में जानेंगे कि संदेह क्या है, भ्रांतिमान क्या है। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि संदेह में निश्चितता नहीं होगी और भ्रांतिमान भ्रम हो जाता है। भ्रम में क्या व्यक्ति करता है, किसी एक को दूसरा मान लेता है। परिभाषा के माध्यम से इसे हम स्पष्ट करेंगे। भ्रांतिमान, सबसे पहले भ्रांतिमान, जब उपमेय को, उपमेय क्या है, जो उपस्थित हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उपमा अलंकार से लेकर अभी तक हमने उपमेय उपमान ही, जितने भी अर्थालंकार पढ़ेंगे सब में उपमेय और उपमान आएगा। तो उपमेय के माध्यम से उपमान को समझना है, कहीं पर उपमान के माध्यम से उपमेय को समझना है। यहाँ भ्रांतिमान में क्या है, जो उपस्थित है उपमेय और जो नहीं उपस्थित है उस व्यक्ति, दोनों व्यक्ति वस्तुओं में इतनी अधिक समानता होती है कि उपस्थित को अनुपस्थित, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष वस्तु मान लिया जाता है और उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, व्यक्ति क्रिया करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। या कहें कि धोखा हो जाता है। जैसे हम किसी की समान वेशभूषा, समान कद काठी वाले व्यक्ति को देखकर किसी दूसरे व्यक्ति को मान लेते हैं और उसको जाकर उसी नाम से पुकारते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, हम कह देते हैं अरे धोखा हो गया। ठीक वही चीज़ यहाँ पर है। उपमेय को भ्रम के कारण उपमान मान लिया जाता है। उपमेय को भ्रम के कारण, देखिए भ्रम की स्थिति, निश्चित मन निश्चित रूप से वही मान लेता है कि हाँ ये वही है, तब भ्रांतिमान अलंकार। दूसरे शब्दों में कहें तो इस अलंकार में उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है। उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, पूछता है अन्य शुक ये कौन है। यहाँ पर, यहाँ क्या है, एक पक्षी है तोता, शुक का अर्थ है तोता। तो नायिका उर्मिला, साकेत की नायिका है उर्मिला, उर्मिला ने नाक में जो मोती पहना है लाल रंग का, उस मोती से, उस मोती में तोते को भ्रमवश वो अनार का दाना समझ लेता है। तोता उस बीज दाड़िम, दाड़िम का अर्थ है अनार का दान, बीज, बीज का अर्थ है बीज, दाड़िम का अर्थ है अनार। भ्रांति से, भ्रांति, इस भ्रांतिमान के जितने उदाहरण होंगे सब में आपको संकेत दे दिया जाता है। भ्रांति शब्द आ जाएगा, भ्रम शब्द आ जाएगा, समझ कर आ जाएगा कि उसने उसको मान कर आ जाएगा। ऐसे शब्द आ जाएंगे जिससे आपको ये पता चले कि उस उपमेय को उपमान समझ लिया गया है। तो वहाँ आप पहचान जाइएगा कि भ्रांतिमान अलंकार है। इन पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है जहाँ समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी प्रकार कार्य भी किया जाता है। तोता क्या करता है, उर्मिला की नाक के मोती को भ्रमवश अनार का दाना समझता है और उसकी नाक को दूसरा तोता समझ लेता है। वो नाक को क्या समझता है, तोता, कि दूसरा अन्य शुक ये कौन है। वो सोचने लग गया कि ये दूसरा तोता कौन है। उर्मिला की नाक तोते की तरह है सुंदर, और वो जो नाक में नग पहना है लाल रंग का, वो तोते की नाक की तरह लाल है। तो सॉरी, वो भ्रम अनार का दाना है, वो उस अनार के दाने को समझकर भ्रमित हो जाता है वो। अगला उदाहरण और देखते हैं अब संदेह अलंकार का। संदेह, संदेह में क्या होता है, जब किसी वस्तु में उसी के समान, अर्थात कह सकते हैं जहाँ उपमेय में उपमान के समान वस्तु का संदेह हो, उपमेय और उपमान में अधिक समानता हो और उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए परंतु निश्चित ना हो, अनिश्चित मनोदशा बनी रहे। हाँ, इसमें जैसे कि शब्द आते हैं अथवा ये है, अथवा ये है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, या बना रहे, की शब्द आ जाए, अथवा आ जाए, कीधों आ जाए, कैधों आ जाए, ये सारे शब्द आते हैं तो वहाँ आप समझ लेंगे संदेह अलंकार है। उदाहरण जैसे बहुत अच्छा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, की शब्द ये आ रहा है ये बार बार, तो ये संदेह उत्पन्न कर रहा है, ये निश्चितता नहीं आने दे रहा, इसमें अनिश्चित है। कवि द्रौपदी चीरहरण का दृश्य है कि साड़ी के बीच में ये नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, ये नारी की ही साड़ी है या साड़ी की नारी है, तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। उपमेय और उपमान में संदेह बना हुआ है।
ये है अथवा ये है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संदेह अलंकार। और उदाहरण है विरह है अथवा यह वरदान। हमने आपको बताया कि अथवा शब्द लगाएगा, ये विरह है या वरदान है, किसी के लिए, किसी कवि ने लिखा है कि किसी के लिए कि विरह है अथवा वरदान है, ये क्या है ये। अगला उदाहरण एक और है उदित पूर्णेंदु वह अथवा किसी कामिनी के वदन की छिटकी छटा। मतलब पूर्णेंदु, पूरा चंद्रमा उदित, उदय हुआ पूरा चंद्रमा, जो पूर्णिमा के दिन उदित होता है, चंद्रमा है या किसी कामिनी, किसी सुंदर स्त्री के मुख की सुंदर छटा। अथवा लगा है, ये अथवा शब्द संदेह को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। फिर आगे ये वाला उदाहरण पढ़ ही लिया है हमने, अब इसके पश्चात और देखते हैं। ये उदाहरण हम पढ़ ही चुके हैं। नारी और साड़ी के बीच निश्चय नहीं हो पा रहा। यह काया है या, देखिए या शब्द आया, हमने कहा था या अथवा किधों ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर संदेह अलंकार है। तो इतने सारे उदाहरणों में अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कौन सा अलंकार है यहाँ पर। अब ये कुछ उदाहरण और दिए हैं, इन्हें आप पढ़कर और इसमें बताएंगे कि कौन सा अलंकार है, इनमें संदेह है या भ्रांतिमान है। चंद के भरम होत है कुमुदनी को, होत मोद है, यहाँ पर मोद लिख लीजिए, मोद है द कुमुदनी को। तो भरम, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। भरम दिया है, भरम का अर्थ है भ्रमित, भ्रांतिमान अलंकार। इसमें बता ही दिया गया आपको। चाहत चकोर सूर और द्रग छोर करी, चकवा की छाती तज धीर धसकते है। अब यहाँ पर भी आप बताएंगे कौन सा अलंकार है। तो इतने आपको अभ्यास के लिए हैं ये। और इसके पश्चात ये और उदाहरण, बादल काले काले केशों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। कभी कभी नहीं भी शब्द आते हैं तो आपको पहचानना है। पाँव महावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी, एड़ी मींजत जाए। मींज माँ शब्द है यहाँ पर। तो इन उदाहरणों में आप बताएंगे कौन सा अलंकार है, स्पष्टीकरण, और इसके उत्तर आप कमेंट करके दीजिएगा हमें। धन्यवाद। इसके पश्चात हम कुछ अन्य और अलंकार पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं हैं, किंतु जब काव्यगत सौंदर्य हम निकालते हैं किसी काव्य पंक्ति का तो वहाँ पर हमें आने चाहिए वो। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण अलंकार हैं जिन्हें अगले वीडियो में बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा उन्हें।